हेलो गाइस। आज हम लोग सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं जो इंटर की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। देखिए, सिंथेसिस का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन अर्थात जोड़। सिंथेसिस का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन अर्थात जोड़। अर्थात आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नए वाक्य का निर्माण करना ही सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर क्या है। सिंथेसिस का मतलब कॉम्बिनेशन अर्थात जोड़ होता है। इसके अंतर्गत 3 उपाध्याय आते हैं, मतलब कि सिंथेसिस के अंतर्गत हमें मुख्य 3 रूप से टॉपिक पढ़ना है। जो कि देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है मतलब साधारण वाक्य, एक कंपाउंड सेंटेंस है मतलब संयुक्त वाक्य, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है अर्थात है मिश्रित वाक्य। तो अर्थात ऐसे वाक्यों को अर्थात दो साधारण वाक्यों को हम जोड़ करके एक नए वाक्य का निर्माण करते हैं। वह साधारण वाक्य भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और संयुक्त भी हो सकता है, सॉरी मिश्रित भी हो सकता है अर्थात है कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो देखिए गाइस, यहाँ फर्स्ट है जो आपका सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत कुल छोटी या बड़ी विधि की अगर हम बात करें, छोटे या बड़े नियम की अगर बात करें, तो 8 विधियाँ होती हैं या 8 तरीके होते हैं सेंटेंस बनाने के। जिनमें से देखिए पहला होता है आपका पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। नंबर 3 है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, नाउन आर जिरंड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, या आप कह सकते हैं नाउन या जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, कंजंक्शन का प्रयोग करके और एडजेक्टिव का प्रयोग करके। तो ये 8 विधियां हैं जो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए, पहला इसमें क्या आपका है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अर्थात देखिए, पार्टिसिपल का प्रयोग देखिए, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं अर्थात 3 होते हैं। तो देखिए इनमें कौन कौन से थे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाने के लिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बनाते हैं। दूसरा देखिए होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को एम बी थर्ड फॉर्म की सहायता से बनाते हैं, जो कि यह एम बी जो कि ये मेन वर्ब है आपका एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट पार्टिसिपल के देखिए 2 नियम यहाँ बनते हैं, एक एक्टिव आइसोलेटेड है और एक पैसिव आइसोलेटेड है। अगर एक्टिव आइस का सेंटेंस है तो हैविंग प्लस एम बी थर्ड फॉर्म, और पैसिव आइसोलेटेड है तो हैविंग बीन प्लस एम बी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद गाइस देखिए आते हैं हम पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल पर। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान हम देख लेते हैं, अर्थात आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं। जब इसकी पहचान होगी तभी हम इसको बनाने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहचान देख लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें आगे सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। तो देखिए क्या है इसमें, नंबर 1 पॉइंट है देखिए, जब दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हो, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल की ये पहचान है क्या, कि जब दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हो तो वो सेंटेंस आपके 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। नंबर 2, दोनों सेंटेंस के वर्ब अर्थात मेन वर्ब अलग अलग होंगे। जब दोनों सेंटेंस के मेन वर्ब क्या हों, अलग अलग हो। और देखिए तीसरा पॉइंट है, दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल न के बराबर हो, अर्थात जो मेन वर्ब यहाँ पे कार्य करेंगे दोनों, उन दोनों के बीच में जो समय होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा, अर्थात एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त न हो तभी या उसके पहले ही, एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त न हो तभी या उसके पहले ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दोनों कार्यों में कंटिन्यू का भाव मिले। कंटिन्यू का भाव का क्या तात्पर्य, कि अर्थात एक कार्य पूर्ण रूप से आप कंप्लीट नहीं हुआ है तभी तक ले आपने दूसरा कार्य शुरू कर दिया है, या एक कार्य आपका खत्म नहीं हुआ है उससे पहले ही दूसरा कार्य आपका स्टार्ट हो गया है। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या होती है, पहचान होती है। अब आता है अगला पॉइंट गाइस, हाउ टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्रयोग करने का क्या नियम होता है। तो देखिए क्या दिया है यहाँ पर, दिए गए वाक्य में जो कार्य पहले हो, क्योंकि इसमें 2 या 3 सेंटेंस अगर मिल रहे हैं तो इन दोनों तीनों में से कोई न कोई एक ऐसा होगा जिसमें से कोई एक कार्य पहले होगा, और जो कार्य पहले हो उसी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। नियम 2 में देखिए, हिंदी में अर्थ निकालते समय क्रिया के साथ
ये देखिए, इस बात को आप याद रखिएगा कि जब हिंदी में आप अर्थ निकालेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो इनमें से आना चाहिए। जैसे क्या है, ता ती ते के बाद हुए या हुआ, अथवा कर या करके भी आता है। ठीक है, ता ती ते के बाद हुए या हुआ, अथवा कर या करके भी आता है। तो गाइस, तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल है, रवि पुट हिज शर्ट ऑफ, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। देखिए, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया गया है। क्या है, रवि पुट हिज शर्ट ऑफ, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि एक कार्य के तुरंत बाद अगर दूसरा कार्य किया जा रहा हो तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और सब्जेक्ट के अनुसार भी देखिए, ये सब्जेक्ट आपके देखिए दोनों एक ही हैं। उसके बाद मेन वर्ब की अगर आप बात कर लें, दोनों की अलग अलग है, और दोनों कार्यों में समय अंतराल नहीं है। तो अब हम बनाएंगे। तो जो कार्य पहले हो रहा है, पहले उसका होता है काम क्या है, पुट ऑफ करने का। पुट ऑफ मतलब होता है उतारना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, पुटिंग ऑफ, पुटिंग हिज शर्ट। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, पुटिंग ऑफ हिज शर्ट, या पुटिंग हिज शर्ट ऑफ। और ये दूसरे सेंटेंस को लिखने से पहले आप यहाँ क्या करें, कामा। तो अब नाम है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे रवि जंप्ड इनटू द रिवर। आई होप गाइज आपको बातें सब क्लियर हो रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। अगला देखिए, नेपोलियन ड्रीव हिज डेजर, ही अल्टर द लाइन ऑन हिज पाम। फिर देखिए यहाँ पर गाइज दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है, दोनों सेंटेंस के वर्ब अलग अलग हैं, और एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य आपका हो रहा है। तो इसमें देखिए जो मेन वर्ब है, यहाँ पर पहला कार्य हो रहा है निकालने का। ड्रीव मतलब होता है निकालना या खींचना। तो ये फर्स्ट फॉर्म है आपका, इसी में हमको जोड़ना होगा आईएनजी। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, ड्राविंग हिज, ड्राविंग हिज, सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डेजर, ड्राविंग हिज डेजर। अब यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ से ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, नेपोलियन। तो नेपोलियन नाउन है, तो इसको मैं यहाँ से बना रहा हूँ, नेपोलियन, नेपोलियन अल्टर्ड द लाइन, अल्टर द लाइन ऑन हिज, अल्टर द लाइन ऑन हिज पाम। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द पुलिसमैन सा द डकैट्स, ही फॉलोड देम। द पुलिसमैन अर्थात सा, तो देखने का कार्य पहले हो रहा है, तो इसी को फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, अर्थात सीइंग द डकैट्स, सीइंग द डकैट्स, कॉमा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द पुलिस मैन, सीइंग द डकैट्स, द पुलिस मैन, द पुलिस मैन फॉलोड देम। और गाइस, आई होप कि गाइज आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइज, एन ओल्ड मैन हर्ड अ नॉइज। देखिए, एन ओल्ड ओमैन हर्ड अ नॉइज, तो जो ओमैन है ये हर्ड करती है, सुनती है, तो ये सुनने का कार्य पहले हो रहा है, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, हियरिंग, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द। जैसे यहाँ पर देखिए गाइस, हियरिंग अ नॉइज, हियरिंग द नॉइज, मैंने यहाँ पर द लिख दिया है, जबकि आपका अ दिया है, तो यहाँ पर आप जो दिया रहेगा वही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रॉस करता हूँ, हियरिंग अ नॉइज। अब यहाँ पर सी है, सी का मतलब कि एन ओल्ड वुमन, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, कॉमा, एन ओल्ड वुमन हियरिंग अ नॉइज, एन ओल्ड वुमन केम आउट ऑफ हर रूम। गाइस, तो देखिए नेक्स्ट रूल पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपका क्या है,
जब दिए गए पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और दूसरा वाक्य पहले से ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो, तो पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, लिख देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अब जो नेक्स्ट रूल यहाँ पर लागू होने वाला है, इसमें भी दो सेंटेंस तो मिलेंगे, लेकिन पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आती है तो दूसरा वाक्य पहले से ही क्या होगा, आपका पार्टिसिपल में होगा। तो पार्टिसिपल वाला जो वर्ड होगा, मतलब जिस वर्ड में आईएनजी लगेगा, उस पार्टिसिपल को हम इस ऑब्जेक्ट के बाद ला करके क्या कर देंगे, रख देंगे। और गाइस, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आप देखिए क्या है यहाँ पर गाइस। तो आई सा अ ब्यूटीफुल पीकॉक अंडर अ ट्री, इट वॉज डांसिंग विथ अ पीहेन। तो आई सा, तो आई सा का यहाँ पर हो गया ब्यूटीफुल पीकॉक। पीकॉक यहाँ पर है और पीकॉक जो कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए इट वॉज डांसिंग मतलब कौन नाच रहा था, मोर नाच रहा था। तो जब मोर नाच रहा था तो ये यहाँ का ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये देखिए यहाँ का सब्जेक्ट बन गया। तो गाइस, तो हमको करना क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के बाद ही हमको इसके कार्य को क्या करना है, रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बनेगा कुछ इस तरीके से, आई सा अ ब्यूटीफुल, आई सा अ ब्यूटीफुल पीकॉक डांसिंग विथ पीहेन अंडर द अंडर द अंडर अ ट्री। और गाइस, बात क्लियर हुई, इस तरीके से बनता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस। देखिए, आई सा अ ब्लैक कोबरा, इट वॉज स्यूरिंग विथ कोल्ड। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही है नियम। देखिए क्या होगा कि सा अ आई सा अ ब्लैक कोबरा। कोबरा देखिए यहाँ का ऑब्जेक्ट है, तो यही बना यहाँ का सब्जेक्ट है। और इसकी एक्टिविटी क्या है, शिवरिंग। आई सा ब्लैक कोबरा शिवरिंग मतलब कांपते हुए। आई सा ब्लैक कोबरा शिवरिंग विथ कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, आई फाउंड राम, ही वॉज स्लीपिंग इन हिज रूम। तो देखिए यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, राम, और राम ही क्या करता, सो रहा था। तो राम की एक्टिविटी क्या है, सोने की। तो फिर यहाँ पर कहेंगे आई फाउंड राम, आई फाउंड राम क्या, स्लीपिंग, आई फाउंड राम स्लीपिंग इन हिज रूम। और गाइस, तो गाइज अब हम आते हैं तीसरे नियम पर। देखिए तीसरा नियम भी जो है बड़ा प्यारा सा है, बहुत अच्छा सा नियम है और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी है। गाइज, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज देखिए, अगला रूल क्या है, जब इज आर एम वाज वर एम भी के रूप में हो, अर्थात यही मेन वर्ब का काम करें, इज आर एम वाज वर, तो जब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से बनाएंगे तो इन शब्दों के स्थान पर, मतलब इज आर एम वाज वर के स्थान पर जो इसका पार्टिसिपल बनेगा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, वो क्या होगा, बीइंग होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से बनता है ये आगे देखते हैं। शी वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, शी सैट डाउन टू रेस्ट। शी वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, शी सैट डाउन टू रेस्ट, अर्थात टेक रेस्ट भी कह सकते हैं या रेस्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए वॉच यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है, तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले। अगर आपका इज आर एम वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में है तो इसका पार्टिसिपल आपको यहाँ बताया गया क्या होगा, बीइंग होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको बीइंग में, और ये सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर सी के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो ये आप यहाँ पर इसका मार्क करेंगे, इसको करिए कामा, सी सैट डाउन टू रेस्ट। हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देखिए यहाँ पर शी वॉज डिस्गाइज्ड एज अ सेंट। तो यहाँ पर क्या कहेंगे,
being disguised as a saint, comma, अब यहाँ पर आप कहेंगे he escaped to Nepal, he escaped to नेपाल। तो गाइज लास्ट एग्जाम्पल आपका है आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, आई वॉज हंग्री, तो बीइंग हंग्री कामा बीइंग हंग्री कामा आई टुक माई फूड। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।